आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी? तो ये कमरे का फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो हल करते हैं। कमरे की लंबाई कितनी दी हुई है? ये 2 यूनिट में दी हुई है, तो 1 यूनिट में कर लेते हैं। मीटर और सेंटीमीटर दी है तो एक ये सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर 1500 सेंटीमीटर, और ये 17 ऐड कर लेंगे 1517 सेंटीमीटर। ये लंबाई है। और कमरे की चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी है? ये है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर मतलब 900 और ये 902 सेंटीमीटर। ये कमरे के फर्श की लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस लंबाई चौड़ाई के आयताकार फर्श पर वर्गाकार कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, ये हमें निकालना है। तो इसके निकालने के लिए इसमें मासा निकालना पड़ेगा। जो मासा होगा इनका उतनी लंबाई की वर्गाकार टाइल लगेंगी। तो निकालते हैं। एक वर्गाकार टाइल की भुजा कैसे निकलेगी? इसका मासा निकाल के, इसका मासा निकालेंगे इन दोनों का बराबर। भाग विधि से निकाल लेते हैं तो आसान हो जाएगा। 1517 ये एक बार जाएगा 902, फिर घटाएंगे 5 बचा और 1 बचा और ये 615। फिर जो पहला वाला भाजक था वो यहाँ भाज्य संख्या हो जाएगा 902, फिर एक बार जाएगा 615। अब कितने में घटा लेंगे? 12 में 5 के 7 बचे और 9 में से 1 गया 8 बचे, 8 में 6 गए 2 बचे। फिर जो पहला वाला भाजक था वो फिर भाज्य संख्या हो जाएगा 615। 2 बार भाग चला जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 1 17, 2 2 4, 1 5। अब घटा देंगे, 1 बचा और 11 में से 7 गए, ये 4 बचे। अब इसको ये जगह कम पड़ गई तो यहाँ हम लिख लेते हैं 41 से फिर जो पहला वाला भाजक था वो ले लेते हैं 287। अब ये 7 बार चला जाएगा, 7 के 7 और 7 चौक 28। अब कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो जो अंतिम भाजक ही इन दोनों संख्याओं का मासा होता है वो लिख लेते हैं 41 सेंटीमीटर। ये एक वर्गाकार जो टाइल है उसका जो उसकी लंबाई आई 41 सेंटीमीटर। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्गाकार टाइल है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को भाग कर देंगे, फिर उसकी टाइल की संख्या आ जाएगी। तो करते हैं कमरे का क्षेत्रफल। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये क्या आ जाएगा? बराबर 1517 गुणा 902। और वर्गाकार टाइल की भुजा इतनी है, तो वर्गाकार टाइल एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है बराबर 41 का स्क्वायर और बराबर 41 गुणा 41 ये हो गया। तो ये जो है ये एक टाइल का क्षेत्रफल है, ये फर्श का क्षेत्रफल है। अब इसको भाग करते हैं, टाइल्स की संख्या निकालते हैं। आयताकार फर्श पर बिछी टाइल्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1517 गुणा और 902 और नीचे एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुणा 41। इस 41 से ये 37 बार कट जाएगा, भाग देंगे तो 37 बार आएगा। इस 41 से ये 22 बार कट जाएगा, तो बराबर आया 37 गुणा 22। 37 और 22 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 37 दूनी 74 और 37 दूनी 74, 4 और 7 4 11, 8, 814। अतः एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर कम से कम वर्गाकार 8 से 14 टाइल्स लगेंगी।